धड़ल्ले से कमरे में घुस रही पुलिस किसी अपराधी के गैर कानूनी ठिकाने या किसी सेक्स रैकेट के अड्डे में नहीं, एक रजिस्टर्ड ओयो होटल में घुस रही है। जिनके कमरों में पुलिस घुस रही है, ये वो लोग हैं जो कानूनी तरीके से आईडी देकर होटल की सर्विस ले रहे हैं। हो सकता है कि पुलिस को यहाँ किसी बड़े अपराध की खबर मिली हो। अब अपराध पर लगाम लगाना तो पुलिस का ही काम है ना। पुलिस नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा। लेकिन इसी बीच लोगों की प्राइवेसी का भाजीपाला जो पुलिस कर रही है, उसका क्या। सवाल उठे कि लोगों के कमरे में धड़ल्ले से घुसना, वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर यूं प्रसारित कर देना, ये अधिकार पुलिस को किसने दिया। वीडियो में पुलिस की हरकतें आप खुद देखिए। छोटी छोटी बना लेना वीडियो। मिनिमम 25 दिन पूरी करना पेन डाला है। ये मतलब नीड हो गई कि लाइट ये हो गया वो हो गया। और एक आध बना लो। इसकी लाइट नहीं जल रही, लाइट जलेगी इसकी। लाइट जला लो। हटो 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 हटो। इसको खोलिए, इसको खोलिए, इसको कम। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से होटल में ठहर रहे हैं तो ऐसा करने का अधिकार उन्हें कानून देता है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि उनके होटल में घुसकर पुलिस पूछताछ करे। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस को कोई ऐसी जानकारी मिली भी है जिसके बाद दबिश दी गई है, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें, आप रजिस्टर चेक करें। अगर आपको कोई ऐसी खामी मिलती है तो होटल के मालिक से संपर्क करें। चलिए, कुछ ऐसा भी हुआ कि पुलिस को कमरों तक जाना जरूरी लगा, लेकिन किसी से इंक्वायरी करने का एक तरीका होता है या नहीं। पहले तो आप मालिक या मैनेजर से कहिए कि तमाम लोगों को आपके सामने पेश कर दें, या अगर आपको लग रहा है कि आपको कमरे तक ही जाकर तफ्तीश करनी है तो भी आप नॉक कीजिए, सामने वाले को थोड़ा समय दीजिए। आप उनसे पूछताछ भले ही कर सकते हैं, लेकिन यूं वीडियो बनाना और खास तौर पर इस वीडियो को यूं सर्कुलेट करना, ये पुलिस का अधिकार नहीं है। इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा फूटा। एक यूजर ने कहा, वीडियो बनाना तो कानूनी जरूरत है ताकि होने वाले अपराध की पुष्टि हो सके, उसे साक्ष्य के तौर पर दिखाया जा सके, साथ ही पुलिस पर कोई प्रत्यारोप ना लग सके। पर उस वीडियो को सार्वजनिक करना या सोशल मीडिया पर डालना सरासर गलत है। मगर आजकल सरकारी कर्मियों की ये बीमारी छूट नहीं रही। एक और यूजर ने कहा, रजिस्टर चेक कीजिए कि कितने रूम भरे हैं और एंट्री है या नहीं कस्टमर की, बस ये चेक करके चले जाना चाहिए। लेकिन आजकल पुलिस को रीलबाजी का शौक चढ़ा हुआ है। एक और यूजर ने कहा, वैसे तो बाहर सड़कों पर आए दिन आदतन अपराधी अपराध कर रहे हैं, जनता थानों पर एड़ियां रगड़ रही है, पर नॉन प्रोडक्टिव वर्क करने में पुलिस सबसे आगे रहती है। बाकी शेष दिन वीआईपी प्रोटोकॉल को पूरा दिन निकल जाता है। एक और यूजर ने कहा कि ये व्यक्ति की गोपनीयता का हनन है। यदि उसका लाइसेंस है तो छापेमारी क्यों? यदि नहीं है तो कार्रवाई मालिक पर होनी चाहिए, न कि पब्लिक पर। वहीं कुछ यूजर्स ने पुलिस पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए।
एक यूजर ने कहा कि हफ्ता नहीं आया होगा, इसीलिए जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कानून की जानकारी देते हुए लिखा, कानून के मुताबिक पुलिस को किसी भी नागरिक की निजी जिंदगी को इस तरह सरेआम तमाशा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है। नियमों के तहत चेकिंग के नाम पर किसी की पहचान उजागर करना बिल्कुल गलत है। होटल में रुकना कोई अपराध नहीं है, तो फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग किस कानून के तहत की जा रही है? एक अन्य यूजर ने कहा, जिम्मेदार अधिकारी इन पुलिस कर्मियों को कैमरा कहां ऑन करना है और कहां ऑफ, ये जानकारी दें। ओयो रूम्स को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। एक नोटिस से जवाब तलब करना चाहिए। पुलिस कस्टमर की पहचान सार्वजनिक क्यों कर रही है? आइए अब बात करते हैं नियमों की। भारतीय कानून के तहत पुलिस को किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन करने, उनकी सहमति के बिना वीडियो रिकॉर्डिंग करने या उनकी पहचान को सार्वजनिक करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई बालिग जोड़ा यानी जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, अपनी मर्जी से वैध पहचान पत्र के साथ होटल के कमरे में ठहरा हुआ है, तो ये उनका पर्सनल स्पेस यानी निजी स्थान है। ये कोई जुर्म नहीं है। ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस होटल के कमरे में गई और एक कपल को डराया धमकाया। हो सकता है कि वो शादीशुदा हो या ना भी हो, लेकिन आपको बता दें, ये जरूरी है कि हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए सजग रहे। अधिकार यही कहते हैं कि अगर आप अडल्ट हैं, आपने अपना आईडी कार्ड देकर रूम की सर्विस ली है, तो ये कोई जुर्म नहीं है। पुलिस इस मामले में आपको जेल में नहीं डाल सकती, ना ही आप पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप इस बाबत पुलिस की शिकायत भी कर सकते हैं। अब आइए जरा आपको राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और उसके कानूनी आधार के बारे में बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, हर नागरिक को जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को इसी अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। ध्यान रहे, होटल का बंद कमरा एक निजी स्थान की श्रेणी में आता है। दूसरा, अवैध वीडियो रिकॉर्डिंग। किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसके निजी पलों या कमरे के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग करना भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और ताक झांक करने का गंभीर अपराध हो सकता है। अब सवाल है कि क्या पुलिस को किसी नागरिक की पहचान को सार्वजनिक करने का किसी भी तरह से कोई अधिकार है? जवाब है जी नहीं। पुलिस को किसी भी नागरिक की पहचान सार्वजनिक करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, जब तक कि कोई व्यक्ति किसी गंभीर या संज्ञेय अपराध में आधिकारिक रूप से आरोपी या वांछित ना हो। यानी कि जब तक कि वो वांटेड ना हो, पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तब तक उस शख्स की पहचान, तस्वीरें या वीडियो मीडिया या सोशल मीडिया पर जारी करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करती ही क्यों है, इसके प्रसार का कानूनी सच क्या है। दरअसल पुलिस अक्सर होटल परिसर में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, देह व्यापार की शिकायतों या किसी संदिग्ध या अवैध गतिविधि के इनपुट पर छापेमारी करती है। प्रमाण के रूप में रिकॉर्डिंग की जाती है। कानूनन पुलिस केवल जांच या अदालती साक्ष्य के उद्देश्य से ही वीडियो बना सकती है, वो भी तब जब कोई वास्तविक अपराध जैसे मानव तस्करी, ड्रग्स या अवैध धंधा हो रहा हो। दूसरा, ये भी जान लीजिए कि सोशल मीडिया या मीडिया पर प्रसार का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार की बनाई गई वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने या पत्रकारों को सौंपने का पुलिस के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसा करना पुलिस की नियमावली और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अब जरा जान लेते हैं कि अगर पुलिस किसी को इस तरह परेशान करती है तो उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या विकल्प हैं। यदि होटल के नियमानुसार रुकने के बावजूद आपको पुलिस परेशान करती है, आपका वीडियो वायरल करती है, तो आप कुछ कदम उठा सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति जिले के पुलिस अधीक्षक, एसपी या एसएसपी या महानिदेशक यानी डीजीपी से लिखित शिकायत दर्ज कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मानवाधिकार आयोग का भी रुख कर सकते हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार और गरिमा के हनन के खिलाफ राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है। दोषी पुलिसकर्मियों और वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर कर सकते हैं या फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत निजता के उल्लंघन और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। देखिए, अपने अधिकारों के लिए सजग होना बेहद जरूरी है।
ये जानकारी आपको पसंद आई तो आप इसे आगे तक बढ़ाएं ताकि जरूरत पड़ने पर हर शख्स अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। बहरहाल इस वीडियो और इस तरह के तमाम मामलों को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।